समझ गए? आपको एक किसान अपने खेत में बीज बोने के बाद वो घर जाकर सो नहीं जाता, आराम नहीं करता, लेकिन जब तक कि वो बीज फसल का रूप धारण नहीं बीज धारण नहीं करता फसल का रूप, तब तक उसका ध्यान रखता है, उसका ख्याल करता है, वक्त वक्त पर पानी देता है, खाद देता है। और जब फसल थोड़ी बड़ी हो जाती है और वो काम में व्यस्त हो जाता है, तो वो पुतले लगाता है कौवों चीलों से, पशु पक्षियों से बचाने के लिए कि नहीं कोई मेरी फसल को नोच नहीं ले, खा नहीं जाए। मेरे भाइयों, पैसा कम कमाओगे तो चलेगा, धन कम कमाओगे तो चलेगा, उसका सारा मापदंड आपकी बैंक को मालूम है, आपके परिवार को मालूम है, आपके घर वालों को मालूम है। लेकिन अगर कहीं भी परिवार के कारण आपके जीवन में तनाव आ गया तो सारा धन दौलत खत्म हो जाएगा, सारी चिंताएं आगे बढ़ जाएगी, विकराल रूप धारण कर लेगी। तो इसलिए मेरी बहनों, एक दो पंक्तियों में जीवन का सार दे रहा हूं। 21वीं सदी का बस इतना सा प्रभाव है, 21वीं सदी का बस इतना सा प्रभाव है, पहले अभावों में खुशियां थी, अब खुशियों का अभाव है। पहले हम दाल रोटी खाकर भी गुजारा चला लेते थे, आज हमारी आकांक्षाएं इतनी बढ़ गई, अब खुशियों का अभाव है। इसलिए मेरी बहनों, मजबूती के साथ जीवन जीना, जीवन में विश्वास रखना, अपने आप पर विश्वास रखना, अपने आप पर भरोसा रखना। जीवन में विश्वास रहे तो धरती अंबर मिल सकते हैं, जीवन में विश्वास रहे तो धरती अंबर मिल सकते हैं, बाजू की ताकत के आगे ऊंचे पर्वत हिल सकते हैं। चाह यदि हो दिल में सच्ची और इरादा यदि हो पक्का, मधुबन तो क्या मरुथल में भी फूल हजारों खिल सकते हैं, मधुबन तो क्या। अब वो कहानी का वक्त नहीं रहा, मैं एक काम जो करने जा रहा हूं मेरी बहनों, मैं एक शपथ दिला रहा हूं आपको, पहले आप सुन लीजिए। आपको लगे कि युवराज भैया के कहने से आप मन वचन काया से मजबूत हो गई हैं, तो जरूर ये शपथ लेना। और आप ड्राइविंग क्लासेज, एक पॉइंट में भूल गया था, भाइयों बहनों, अपनी बेटियों को जब ड्राइविंग क्लासेज करने के लिए भेजो, तब भी फैकल्टी फीमेल को ही रखना। इस मामले में कभी भूल मत करना। आपको लगेगा कि ड्राइवर 50 साल का है, मेरी बेटी तो अभी 18 साल की हुई है, मन में कभी ये ख्याल भी आएगा क्या फ़र्क पड़ता है, कोई बात नहीं, ये सिखाएगा तो चलेगा। वो जीवन के ऐसे गुर सिखा देगा कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। और ऐसी ऐसी घटनाएं घट गई है जिसका उल्लेख आज मैं नहीं कर सकता क्योंकि समय नहीं है। मैं सदैव अपने से बड़ों के पांव छूकर आशीर्वाद लूंगी। पहले मेरी बात ये सुनिए, जितनी कुंवारी बेटियां यहाँ बैठी हैं, और अगर वे मन वचन काया से मजबूत हो गई हों तो मेरे कहने पर आप इसको दोहराना। मैं सदैव अपने से बड़ों के पांव छूकर आशीर्वाद लूंगी, मैं सदा सच बोलूंगी, मैं जीवन को आदर्श बनाने का लक्ष्य निर्धारित करूंगी, मैं माँ बाप की आज्ञा का पालन करूंगी, मैं जीवन में कभी भ्रूण हत्या को बढ़ावा नहीं दूंगी, मैं एक एक पल का उपयोग जीवन को सार्थक करने में लगाऊंगी, मैं वादा करती हूँ कि मैं किसी युवक के बहकावे में आकर घर से भागकर जाने की भूल कभी नहीं करूंगी। मैं आज प्रण करती हूँ कि मैं सदैव अपने परिवार का तथा समाज का ऋण चुकाने के लिए समर्पित रहकर अपने जीवन को आदर्श बनाऊंगी। क्या इस मुंह बोले भाई के कहने से आप अपने शपथ लेकर जीवन को धन्य करना चाहोगे? तो अपना राइट हैंड खड़ा कर दीजिए, अपने जगह पे खड़ी हो जाए। जितनी कुंवारी बहनें इस सदन में बैठी हैं, भाइयों जो जा रहे हैं मैं उनको श्राप देता हूं। 2 मिनट अभी, बस 2 मिनट। हमारी बहनें जीवन को नया दिशा दे रही है। अगर आप जाओगे तो 75 साल की उम्र के बाद आपके बाल सफेद हो जाएंगे। कि बेटा लेने को तैयार हो? मैं सदैव अपने से बड़ों के, मेरे साथ दोहराइए, मैं सदैव राइट हैंड खड़ा कीजिए, मैं सदैव अपने से बड़ों के पांव छूकर आशीर्वाद लूंगी, मैं सदा सच बोलूंगी, मैं जीवन को आदर्श बनाने का लक्ष्य निर्धारित करूंगी, मैं माँ बाप की आज्ञा का पालन करूंगी, मैं जीवन में कभी भ्रूण हत्या को बढ़ावा नहीं दूंगी। आवाज नहीं आ रही है बेटा। मैं एक एक पल का उपयोग जीवन को सार्थक करने में लगाऊंगी। मैं वादा करती हूं कि मैं किसी युवक के बहकावे में आकर
घर से भागकर जाने की भूल कभी नहीं करूंगी। मैं आज प्रण करती हूं कि मैं सदैव अपने परिवार का तथा समाज का ऋण चुकाने के लिए समर्पित रहकर अपने जीवन को आदर्श बनाऊंगी। अब बैठ जाइए, बस एक मिनट अभी और लेना चाहूंगा। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे कहने से मेरी इन मुंह बोली बहनों ने शपथ लेकर अपने जीवन को दिशा देने का संकल्प लिया है, तो हे प्रभु, मेरे जीवन में जितने भी सुख है वे सारे के सारे सुख बराबर बराबर इन बहनों में बांट देना, और इन बहनों के जीवन में जो भी दुख है, कहीं भी थोड़े कष्ट हो, जरा कहीं भी कोई दुख हो, इन बहनों के सारे दुख युवराज भैया के झोले में डाल देना। एक मिनट, अब मैं खाली, हाँ जी, नहीं बहन, कहानी के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, नहीं 6:30 बज गई है। मैं खाली इतना कहना चाहूंगा, एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा। भगवान के घर में शिक्षा मंत्रालय किसको दिया? भगवान ने शिक्षा मंत्रालय किसको दिया? डिफेंस मंत्रालय किसको दिया? दुर्गा माँ को, अम्बे माँ को, हाँ? और एजुकेशन मिनिस्ट्री तो दिया, और फाइनेंस मिनिस्ट्री किसको दी? लक्ष्मी माँ को। यानी भगवान ने सारे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट किसको दिए? महिलाओं को। और गटर साफ करना, सड़कें बनाना, वो सब पुरुषों को दे दिया। यानी भगवान की नजरों में भी हमारी बेटियां, हमारी बहनें, महिलाएं, नारी जगत की नारी शक्ति कितनी विवेकवान है ना? कभी उनके भरोसे को तोड़ना मत, कभी उनके भरोसे को तोड़ने की भूल मत करना, जो भगवान ने तुम पर भरोसा रखा है। एक बात और, संविधान में शादी की उम्र कितनी लड़कियों की? क्या तुम बताओ बेटा? 18 साल लड़कियों की शादी की उम्र, और लड़कों की 21 साल। इतना फर्क क्यों रखा गया? हम गधों में अकल आने में टाइम लगती है। वहां पर भी आपको विवेकवान माना गया, संविधान ने भी। तो अविवेक का काम कैसे कर सकती है हमारी बहनें? कैसे अविवेकी बन सकती है? बस बेटा, हर मोड़ पर जीवन में विवेक रखना। अंत में एक छोटी सी बात 1 मिनट में पूरी करूंगा। बेटा ये तुम लो, बेटा आ जाओ, तुम भी ले लो। सबको पढ़ाना, आगे बढ़ा, इनको दे दो बेटा। लो बेटा, आज कुछ मुझे कम ही लाया हूं, वजन इतना हो जाता था। लो बेटा, ये इनको ले ले तू। अंत में इतना कहना चाहता हूं, मैं पहले स्कूल में पढ़ाया करता था। ध्यान से सुनना, स्कूल में पढ़ाया करता था। सब विद्यार्थियों को अलग अलग विषयों पर लेख लिख कर लाने के लिए कहा करता था। एक लड़का रोज भैंस पर ही लिख कर लाता था। भैंस पर क्या लिखता था? भैंस काली होती है, उसके 2 सींग होते हैं, एक पूंछ होती है, 4 पांव होते हैं, और भैंस का दूध पीने से शरीर हष्ट पुष्ट रहता है। बस यही लिख के लाता था। अब ध्यान देना, अंतिम उपसंहार कर रहा हूं। तो मैंने कहा बेटा तू रोज ये गलती कर रहा है, अब एग्जाम के दिन नजदीक आ गए, मैं तुझे फेल कर दूंगा। कि सर ऐसी भूल मत करना प्लीज, मुझे माफ कर दो, आइंदा जो कहोगे उस पर लिख के लाता हूँ। तो मैंने कहा बेटा तुझे कुतुब मीनार पर लिख कर लाना है। लेकिन यस सर, मैं कल कुतुब मीनार पर लिख कर लाता हूँ। दूसरे दिन वो आया, मैंने उसको पूछा कि क्या तुमने लिखा? लेकिन हाँ सर लिखा। किस विषय पर लिखा? लेकिन कुतुब मीनार पर लिखा। मैंने कहा क्या लिखा? पढ़कर सुनाओ। तो उसने पढ़कर सुनाया। भारत की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली में कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार के बाईं तरफ एक सड़क है, सड़क के पास तबेला है, तबेले में भैंस है, भैंस काली होती है, 2 सींग होते हैं, एक पूंछ होती है, 4 पांव होते हैं, और भैंस का दूध पीने से शरीर हष्ट पुष्ट रहता है। घूम फिर के वहीं का। मेरी लाडली बहनों, ये भूल तो नहीं होगी ना? हम घूम फिर के वहीं तो नहीं पहुंच जाएंगे ना? आप अन्य बेटियों को, बहनों को, सखियों को, सहेलियों को समझाओगे ना आज के बाद? मुश्किलों में हौसले को आजमाना सीख लो, मुश्किलों में हौसले को आजमाना सीख लो, दर्द में भी यार मेरे गुनगुनाना सीख लो। डूबने से डर गया वह पार क्या जा पाएगा, तुम समंदर के ही अंदर घर बनाना सीख लो, तुम समंदर के ही अंदर घर बनाना सीख लो।
मेरी एक नई फिल्म आई है अब तो संभल, उस फिल्म का मैं निश्चित तौर पर आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि एक शो आप यहाँ अवश्य जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके। मेरा दावा है पूरे परिवार को जिम्मेदारियों का एहसास कराते हुए एक बच्ची अगर समाज की भाग जाए तो आप कह देना कि आपकी ताकत कलम में नहीं है, मेरा दावा है। अभी मैं 30-40 सीडी लाया हूँ, 40-50। पापा तुम कहाँ हो फिल्म की 89 कपल्स जो तलाक ले चुके थे इस फिल्म को देखकर वापस साथ में रहने लगे। बॉम्बे की फैमिली कोर्ट ने इस फिल्म को दिखाना शुरू किया। अलीबाग की कोर्ट ने तो कोर्ट में ही कमरा बना दिया है, जो तलाक के केस आते हैं उनको ये फिल्म दिखाते हैं। बॉम्बे के कई चैनलों ने शुरू किया। अब मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, जहाँ कहीं भी पति पत्नी में झगड़ा हो, जहाँ कहीं भी तलाक के केस चल रहे हों, एक मेरे कहने से ये सीडी लेकर उनको दिखा देना। वो अगर फिर से प्रेम नहीं करे तो आप मुझे जो कहोगे वो मैं सजा भुगतने को तैयार हूँ। तो ये 40-50 सीडी है और कुछ माँ की बुक है, जो भाई लेना चाहें जरूर लेकर जाएं। मैं अब आपसे विदा लेता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। कितने मार्मिक रूप से श्रीमान युवराज जी जैन ने हमें समझाया कि एक माँ बाप का कर्तव्य क्या होता है, एक भाभी की जिम्मेदारी क्या होती है, एक भाई को कैसे व्यवहार करना चाहिए और अंततोगत्वा एक बहन, एक बेटी और एक लाडली को कैसे अपना जीवन बिताना चाहिए। इतनी सीख हमको इन्होंने दी है। हमारा कर्तव्य यह है कि इतनी दूर से हमारे लिए आए हैं तो सीख, ये हमारे गुरु हो गए, हमको सिखाया। एक शब्द भी सिखाने वाला गुरु होता है, हमको सिखाया। तो इनकी गुरु दक्षिणा यही होगी कि इन्होंने हमको जो सिखाया है हम उसको अपने मन में उतारें, जीवन में उतारें और अपना जीवन सफल करें। ऐसे मार्मिक रूप से इन्होंने हमको सिखाया। एक बार तालियों से जोरदार इनका स्वागत कीजिए। बहनें 2 मिनट बैठ जाएं। दिन भर की मेहनत आपकी अभी रंग लाने वाली है, थोड़ी ही देर में लॉटरी निकाली जाएगी। इतनी देर जब से युवराज जी बोल रहे थे शायद आपका ध्यान इनकी तरफ था कि नहीं था, लेकिन मेरा दावा है कि अब आपका ध्यान आपके इनविटेशन के ऊपर जो नंबर है उसके ऊपर जरूर जाएगा।